महाभारत में क्या था भीम की प्रतिज्ञा और उसे उन्होंने कैसे पूर्ण किया और भीम को किसने बताया दुर्योधन की मृत्यु के चार। राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। उनका देवव्रत नामक पुत्र था। देवव्रत को पता चला कि उसके पिता सत्यवती नामक युवती से प्रेम करने लगे थे। देवव्रत सत्यवती के पिता के पास गए और याचना की, मेरे पिता आपकी पुत्री को चाहते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। कृपया आप उन दोनों को अपना आशीर्वाद दें। सत्यवती के पिता ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हारे पिता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे मुझे यह आश्वासन नहीं देना चाहते कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का भावी राजा होगा। जब देवव्रत ने हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना दावा न करने का वचन दिया तो वह चतुर व्यक्ति बोला, तुम्हारे पुत्रों का क्या होगा? क्या वे सिंहासन पाने का दावा नहीं करेंगे? यह सुनकर देवव्रत ने ऐलान किया, मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से देवव्रत अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म के रूप में जाने गए। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर महाराज शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। एक बार हस्तिनापुर के युवा राजकुमार देवव्रत के पौत्र खेल रहे थे। अचानक उनकी गेंद सूखे कुएं में जा गिरी। राजकुमारों ने कुएं में देखा और गेंद खोने के कारण उदास हो गए। अचानक एक तपस्वी उस जगह आए और कहा, तुम कुएं से गेंद क्यों नहीं निकाल लेते? राजकुमार कुछ समझ नहीं पाए। तब तपस्वी ने अपनी अंगूठी कुएं में फेंक दी जो गेंद पर जा गिरी। इसके बाद उन्होंने घास के कुछ तिनके उठाकर मंत्र पढ़े। वे एक एक कर उन तिनकों को कुएं में फेंकते गए। पहले तिनके ने गेंद को भेदा, दूसरे तिनके ने पहले तिनके को भेदा। जल्दी ही तिनकों की वह पंक्ति कुएं से बाहर आ गई। तपस्वी ने उन्हें बाहर खींचा और गेंद व अंगूठी भी बाहर आ गए। उसने चकित राजकुमारों को देखकर कहा, अपने पितामह भीष्म के पास जाओ और उन्हें यह घटना सुना देना। भीष्म यह सुनते ही जान गए कि वे तपस्वी परशुराम के शिष्य गुरु द्रोणाचार्य थे। भीष्म ने द्रोणाचार्य का स्वागत किया और उन्हें उसी समय युवा कुमारों का गुरु नियुक्त कर दिया गया। एकलव्य शिकारी कबीले का राजकुमार था। उसने द्रोणाचार्य से आग्रह किया कि वे उसे अपना शिष्य बना ले। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं केवल हस्तिनापुर के राजवंश के कुमारों को ही शिक्षा दे सकता हूँ। एकलव्य द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर प्रतिदिन उसके आगे अभ्यास करने लगा। एक दिन जब वह अभ्यास कर रहा था तो एक कुत्ता भौंकने लगा। उसने बाण चलाकर उसका मुंह भर दिया, पर उसे चोट नहीं आई। द्रोणाचार्य और उनके शिष्य कुत्ते को देखकर दंग रह गए। उन्होंने एकलव्य को खोज लिया और द्रोणाचार्य ने उसके गुरु के बारे में पूछा। एकलव्य ने उनके चरण हुए और अपने गुरु के बारे में बताया। भय के कारण कि कहीं एकलव्य अर्जुन की तुलना में बेहतर धनुर्धर सिद्ध न हो जाए, द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, मैं तुम्हारा गुरु हूं और मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा दाया अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने बिना देर किए अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को आशीर्वाद दिया, तुम हमेशा एक श्रेष्ठ शिष्य के रूप में जाने जाओगे। राजा धृतराष्ट्र ने राज्य के 2 हिस्से किए और इंद्रप्रस्थ का इलाका युधिष्ठिर को राज करने के लिए दे दिया। मैं असुर ने पांडवों के लिए अपनी माया से सुंदर महल बना दिया। राजा धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कुछ कौरव इंद्रप्रस्थ पहुंचे ताकि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा ले सके। दुर्योधन को अपने भाई का नया महल देखकर बहुत ईर्ष्या का अनुभव हुआ। दुर्योधन के लिए महल में घूमना भी कठिन हो गया। वह एक दीवार को दरवाजा समझकर उससे टकरा गया। फिर उसने स्फटिक फर्श को सरोवर समझ लिया। एक और कक्ष में जब वह फर्श की कारीगरी को निहारते हुए आगे बढ़ा तो उसने स्वयं को जल के बीच पाया। पांडव और द्रौपदी वहीं निकट ही थे। वे उसे देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए।
उनके हास्य ने दुर्योधन के क्रोध को और भी भड़का दिया। अपमानित दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला लेने का निर्णय लिया। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया और उनके राज्य को भी दांव पर लगा दिया गया। पांडवों को विवश होकर अपना राज्य त्याग कर वन में शरण लेनी पड़ी। पांडव अपने वनवास के दौरान एक वन से होकर गुजर रहे थे। युधिष्ठिर को प्यास लगी। नकुल जल की खोज में चल दिया। उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उसने युधिष्ठिर के लिए जल लेने से पूर्व अपनी प्यास बुझाना उचित समझा। जैसे ही उसने जल में हाथ डाले तो एक आवाज ने उसे सावधान किया, इस जल को पीने से पूर्व मेरे प्रश्नों का उत्तर दो वरना तुम मारे जाओगे। नकुल ने चेतावनी को अनसुना कर दिया और जल पीने लगा। वह अगले ही क्षण धरती पर गिरकर ढेर हो गया। जब नकुल नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने सहदेव को अपने भाई को खोजने भेजा। सहदेव भी वहीं पहुंचा और उसका भी वही हश्र हुआ। भीम और अर्जुन भी इसी तरह धरती पर गिर गए। अंत में युधिष्ठिर उस सरोवर तक गए। उन्हें अपने भाइयों को इस तरह मृत देखकर सदमा लगा। वे भयभीत हो गए और आसपास देखकर पूछा, मेरे भाइयों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरे सामने आओ। अचानक एक यक्ष युधिष्ठिर के आगे प्रकट हुआ और बोला, यह सरोवर मेरा है। मैंने तुम्हारे भाइयों को सावधान किया था कि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल ग्रहण न करें, परंतु वे बहुत अधीर थे इसलिए मारे गए। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मान गए। यक्ष ने पूछा, धरती से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, व्यक्ति की माता। तब यक्ष ने युधिष्ठिर से और भी कई प्रश्न किए। हर प्रश्न पिछले प्रश्न से कठिन था, परंतु युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिए। अंत में यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे भाइयों में से केवल किसी एक को जीवित कर सकता हूं। तुम स्वयं चुन लो। युधिष्ठिर ने तत्काल उत्तर दिया, नकुल को जीवित कर दे। यक्ष ने पूछा, तुमने भीम या अर्जुन को क्यों नहीं चुना जो युद्ध में तुम्हारे काम आ सकते थे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मेरी दो माताएं हैं, कुंती और माद्री। कुंती पुत्र, मैं अब भी जीवित हूं, इसलिए उचित यही होगा कि माद्री माता का भी एक पुत्र जीवित रहे। यह सुनकर यक्ष उसी समय यमराज के रूप में प्रकट हुए और कहा, मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। यह एक परीक्षा थी। मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित कर दूंगा। जब पांडव वनवास में थे तो उनके पास अपने अतिथियों के सत्कार का कोई प्रबंध नहीं था। तब युधिष्ठिर ने गहन तप कर सूर्य देव को प्रसन्न किया। उन्होंने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र नामक रहस्यमयी पात्र देते हुए कहा, यह पात्र एक दिन में तब तक भोजन प्रदान करता रहेगा जब तक द्रौपदी इसमें से भरपेट अंतिम आहार ग्रहण नहीं कर लेगी। एक दिन महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य दुर्योधन से भेंट करने हस्तिनापुर गए। दुर्योधन और मामा शकुनी को पता था कि दुर्वासा को जल्दी से गुस्सा आ जाता था और वे उसी समय श्राप दे देते थे। वे अक्षय पात्र के बारे में भी जानते थे। तब दुर्योधन ने चालाकी दिखाते हुए दुर्वासा से कहा, ऋषिवर, यदि आप मेरे चचेरे भाइयों को अपना आशीर्वाद नहीं देंगे तो यह अनुचित होगा। कृप उनकी कुटिया को भी पवित्र करे। दुर्वासा ने दुर्योधन की बात का मान रखा और पांडवों को आशीर्वाद देने चल दिए। जब वे वन में पहुंचे तो पांडवों ने उनका और उनके शिष्यों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। दुर्वासा ने पांडवों को आशीर्वाद देते हुए कहा, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे भी हैं। कृपया हमारे लिए भोजन तैयार करवाएं, तब तक हम नदी में स्नान करके आते हैं। द्रौपदी दुर्वासा के आने से पहले ही भोजन कर चुकी थी। जब उसे एहसास हुआ कि वे सब गहरे संकट में थे, तब उसने भगवान कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। कृष्ण तुरंत ही कुटिया में आ पहुंचे, परंतु उन्हें भी बहुत भूख लगी थी।
जब द्रौपदी ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने द्रौपदी से कहा कि वह झट से अक्षय पात्र को लेकर आए। द्रौपदी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पात्र में चिपके चावल के कुछ दानों को खा लिया और फिर बोले, आह द्रौपदी, मेरी भूख तो शांत हो गई। इस स्वादिष्ट भोजन के लिए आभार। द्रौपदी को कुछ समझ नहीं आया। हालांकि कृष्ण जो कि नारायण थे, उनकी भूख शांत होते ही दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का भी पेट भर गया। दुर्वासा और उनके शिष्यों को यह सोचकर बहुत लज्जा हुई कि उनके पेट पूरी तरह से भर गए थे और उन्हें पांडवों की ओर से परोसे जाने वाले भोजन के लिए इनकार करना होगा। उन्होंने तय किया कि वे पांडवों के पास ही नहीं जाएंगे। वे नदी से ही अपने आश्रम के लिए रवाना हो गए। कर्ण अपनी दानशीलता के लिए जाना जाता था। एक रात सूर्य देव उसके सपने में आए और कहा, पुत्र, कल सुबह इंद्रदेव तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल का दान चाहेंगे जो आज तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते आए हैं। उनके जाल में मत फंसना। हालांकि कर्ण ने किसी भी याचक को खाली हाथ वापस लौटाने से इनकार कर दिया। अगले दिन इंद्र एक तपस्वी के वेश में कर्ण के पास आए और उसे कवच और कुंडल दान में देने को कहा। कर्ण जानता था कि कवच और कुंडल देने के बाद वह अजय नहीं रहेगा, परंतु उसने बेहिचक कवच और कुंडल इंद्रदेव को सौंप दिए। इंद्र यह देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, कर्ण, मैं तुम्हें शक्ति अस्त्र प्रदान करता हूं, परंतु तुम केवल एक बार ही इसका प्रयोग कर सकोगे। कर्ण कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, परंतु केवल कुछ लोग ही इस रहस्य को जानते थे। महाभारत के युद्ध से पूर्व कृष्ण ने कुंती से कहा कि वे कर्ण को पांडवों के साथ आने के लिए मना ले, वरना आने वाले युद्ध में उसके हाथों उसके ही भाइयों का वध होगा। कुंती उस समय कर्ण से मिलने गई जब वह प्रातःकालीन पूजन कर चुका था। उन्होंने उसे बताया कि वह उनका बड़ा पुत्र तथा पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। कर्ण ने कहा, मैं राधा का पुत्र राधेय हूँ, जिन्होंने मुझे तब स्नेह से पाला पोसा जब आपने मेरा त्याग कर दिया था। कुंती ने कर्ण से विनती की, मैं अपने पुत्रों को एक दूसरे के प्राण लेते नहीं देख सकती। कर्ण ने उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं अर्जुन को छोड़कर आपके सभी पुत्रों के प्राण नहीं लूंगा। युद्ध के दौरान हम दोनों में से कोई एक मारा जाएगा। युद्ध के बाद भी आपके 5 पुत्र ही रहेंगे। मैं अपने मित्र दुर्योधन से कपट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका ऋणी हूं। कुंती निराश होकर महल में वापस आ गई। वे आने वाले भयावह समय की आशंका से भयभीत थी। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के दौरान भीम ने अपने बलशाली पुत्र घटोत्कच को अपनी ओर से लड़ने कुरुक्षेत्र में सवाघार घटोत्कच बहुत शूरवीर था और सूर्यास्त के बाद अजेय था। वह अपनी शक्ति के बल पर कौरवों की सेना का नाश करने लगा। दुर्योधन को एहसास हुआ कि यदि ऐसा जारी रहा तो अगली सुबह तक युद्ध समाप्त हो जाएगा और उनकी हार होगी। उसने कर्ण से आग्रह किया कि वह घटोत्कच को परास्त कर दे। कुछ ही देर में कर्ण को एहसास हंसतया कि घटोत्कच को केवल इंद्र की शक्ति का प्रयोग करके ही हराया जा सकता था। वह उस शक्ति का प्रयोग करने से हिचक रहा था क्योंकि वह उसका प्रयोग अर्जुन के लिए करना चाहता था। हालांकि अंत में वह दुर्योधन के आग्रह को नहीं ठुकरा सका। उसने बलशाली असुर पर शक्ति का प्रयोग कर उसके प्राण ले लिए। कृष्ण अपनी योजना पूरी होती देख मुस्कुराए, क्योंकि कर्ण ने अपने सबसे विनाशक शस्त्र को घटोत्कच पर व्यय कर दिया था। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन सुरक्षित था और पांडव ही युद्ध में जीतने वाले थे। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का बलशाली पुत्र था। युद्ध के 13वें दिन त्रिकटों और संसप्तकों ने अर्जुन को ललकारा। द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह भेद सकता था। जकातर कौरवों ने भयंकर चक्रव्यूह की रचना की। युद्ध के नियमों के अनुसार यदि कोई सेना चक्रव्यूहीय प्रवेश नहीं कर पाती, उसे पराजित मान लिया जाता है। अभिमन्यु अपने काका श्री के पास गया और बोला,
जब मैं माता के गर्भ में था तो मैंने पिता को चक्रव्यूह भेदन की कला बताते हुए सुना था। हालांकि माता को बीच में ही नींद आ गई, इसलिए मैं यह नहीं सुना सका कि अंतिम व्यूह कैसे भेदना है और चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। पांडवों ने अभिमन्यु को आश्वासन दिया कि एक बार अगर उसने चक्रव्यूह को भेद दिया तो वे बाहर आने में उसकी मदद करेंगे। वीर अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। हालांकि जयद्रथ ने बाकी सभी पांडवों को परास्त किया और उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश ही नहीं करने दिया। अभिमन्यु वीरता से लड़ा और कौरवों की सेना में अनेक शूरवीरों को हरा दिया। वह किसी तरह चक्रव्यूह के 6 हिस्से भेदने में सफल रहा। दुर्योधन को जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सेनानायकों को आदेश दिया कि वे अभिमन्यु का वध कर दें। कर्ण और अभिमन्यु के बीच युद्ध हुआ और कर्ण उसका धनुष तोड़ने में सफल रहा। द्रोणाचार्य, दुशासन, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, कृपाचार्य आदि अन्य कौरव शूरवीर युद्ध के नियमों को भंग करते हुए उस पर एक साथ हमला करने लगे। अभिमन्यु बहुत बहादुरी से लड़ा, परंतु उसके सारे हथियार नष्ट हो गए। उसने कौरवों से विनती की कि वे उसे प्राण रक्षा के लिए कोई शस्त्र दे दें, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंत में अभिमन्यु अपने रथ का पहिया उठाकर लड़ने लगा। दुशासन के बड़े पुत्र ने उसके साथ भीषण युद्ध किया और वे दोनों अचेत हो गए। जब अभिमन्यु को होश आया तो कौरवों ने मिलकर उसे मार दिया और युद्ध के सभी नियम तोड़ दिए। जब युद्ध समाप्त होने को था तो भीम दुर्योधन को छोड़कर बाकी सभी कौरवों को मार चुका था। दुर्योधन को माता गांधारी अपने बचे हुए एकमात्र पुत्र की रक्षा करना चाहती थी। उसने दुर्योधन को बुलवाकर कहा, प्रिय पुत्र, मैं तुम्हें बलशाली बनाना चाहती हूँ। तुम नदी में स्नान करके आओ और मुझे निर्वस्त्र होकर मिलो। दुर्योधन ने स्नान किया और सारे वस्त्र उतारकर अपनी माता के पास जा रहा था कि कृष्ण ने उसका उपहास किया। दुर्योधन लज्जित हुआ और उसने अपनी कमर के नीचे केले के पेड़ का पत्ता लपेट लिया और फिर अपनी माता के पास गया। जब गांधारी ने अपनी पट्टी उतारी तो उसकी आंखों से निकला प्रकाश दुर्योधन के शरीर में प्रवेश कर गया। जब उसने दुर्योधन को देखा तो वह चिल्लाई, ओ, ये तुमने क्या कर दिया पुत्र? मेरी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर मेरी दृष्टि पड़ने से तुम्हारा पूरा शरीर धातु की तरह बलशाली हो जाता। अब तुम्हारी जंघाएं दुर्बल रह गई क्योंकि तुमने उन्हें पत्तों के नीचे छिपा लिया। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए एक झील में चला गया। जब पांडवों ने उसे खोजा तो उसे लड़ने की चुनौती दी। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा, वह लड़ने के लिए किसी एक पांडव भाई को चुन ले। दुर्योधन ने भीम को गदा युद्ध के लिए चुना। युद्ध के बीच कृष्ण भांप गए कि भीम थक रहा था। उन्होंने भीम को संकेत किया कि वह दुर्योधन की जंघा पर वार करे, हालांकि यह गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। भीम के ऐसा करते ही दुर्योधन बुरी तरह से घायल हो गया था। भीम ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसकी जंघा तोड़कर उसे मार दिया। दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही भीम की प्रतिज्ञा पूरी हुई। इसके साथ ही पांडवों ने युद्ध भी जीत लिया।